So welcome students. Today we are going to study our next point, that is highest common factor, which is also known as HCF. It means highest common factor. So the highest common factor or HCF of two number or more given numbers is the highest of their common factor. This is the definition for HCF. You can note it down in your notebook. So स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसकी HCF की डेफिनेशन लिखी हुई है. As per the definition given to us, we come to know about HCF, that HCF is the highest common factor. मतलब देखिए आपके पास मोर देन टू नंबर्स, ठीक है, मोर देन टू और मोर देन गिवन नंबर्स. तो मतलब हमारे पास देखिए अगर ये टू नंबर्स हैं 15 और 30, तो देखिए यहाँ पे जो इसके जो फैक्टर्स होंगे, अब 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए 15 के फैक्टर्स हमारे पास है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 है ना, उसके बाद 1 भी है हमारे पास, 1, 3, 5, और उसके बाद देखिए हमारे पास है 15. तो ये हुए हमारे 15 के फैक्टर्स. अब हम देखते हैं 30 के फैक्टर्स. ठीक है, व्हाट आर फैक्टर्स फॉर 30? 1, 3, 2, अगेन सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3, अगेन 5, अगेन वी आर हैविंग 10, again we are having 15, again 30. So these are factors for 30. Now we find here which are the common factors in 15 and 30. तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमारे पास एक कॉमन है 1, उसके बाद देखिए हमारे पास एक कॉमन है 3, ये देखिए ये 3, उसके बाद देखिए हमारे पास कॉमन है 5, है ना, 5 के बाद हमारे पास कॉमन है 15, लास्ट जो है हमारा 15 कॉमन है. तो देखिए हमारे पास 15 और 30 में कॉमन कौन से फैक्टर्स निकल गए, ये उसके कॉमन फैक्टर्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं. हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है 1, 5, 3, उसके बाद 15. सो एज वी कैन सी दैट दिस 4 फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30. सो विच वन इज द हाइएस्ट नंबर? 15. So the HCF of 15 and 30 is 15. HCF का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 15 और 30 का HCF है, ये इसका HCF है. आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं. And this HCF is also known as greatest common divisor, that is GCD. GCD, greatest common divisor. सो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो उसका HCF होगा. एग्जाम्पल के लिए मैं और एक ले लेता हूं. देखिए हमारे पास यहां पे हमारे पास ले लेते हैं हम 10 और 15. ठीक है, तो देखिए यहां पे 10 का जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, उसके बाद 5, 10. ठीक है, अब देखिए यहां पे 15 के क्या होंगे? 1, 3, 5, 15. Okay, so we are having common 1 and 5. So greatest, तो 1 और 5 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5 है. That means this is HCF for 10 and 15. इसका HCF क्या होगा? 5. आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा. So now let's see the methods of finding HCF. We are having following 4 methods to find HCF. The first method is listing factors. Second method is prime factorization. Third method is division by common factor. And the last one method is long division. So we will focus on the first method, that is listing factors. So in this method हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जांपल देखते हैं हम. हमें दिया हुआ है फाइंड HCF ऑफ
10 and 20 बाय लिस्टिंग मेथड. ओके, सो अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने नंबर लिख लिया, हमारा नंबर था 10 और 20. सो नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स. 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 5 10 अगेन. ओके, these are factors for 10. Now factors for 20. 1 2 again 4 5 10 again 20. Okay, so these are factors for 20 and these are for 10. So now in this method we first find the factors, then we find the common factor. कॉमन फैक्टर. ओके, सो कॉमन, इनमें से कौन सा कॉमन है? अब देखिए इनमें कॉमन कौन से है, ये देखिए 1 2 5 और 10, ये इसके कॉमन फैक्टर्स है. अब हम क्या करेंगे, अब इसका HCF कैलकुलेट इजीली हो जाएगा. HCF मतलब ये हाईएस्ट कॉमन डिजिट, तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 10. तो ये है लिस्टिंग मेथड. ओके, दिस मेथड इज अ लिस्टिंग मेथड. फर्स्ट वी लिस्ट द नंबर्स, factors of the given number, then we find the common factor, then we find the HCF, that is highest common factor. Okay, I hope ये वाला आपको listing factors का clear हो गया होगा. So now we will focus on the second method, that is prime factorization. In this method, in first step we find the prime factors of the numbers. तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे द गिवन नंबर्स के. उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड सर्कल देम. कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, देन उसको सर्कल करेंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स टू गेट द HCF. तो जो उसके कॉमन फैक्टर्स होंगे उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं. यहाँ पे देखिए हमने ये एग्जाम्पल लिया 72 and 64. We need to find HCF of 72 and 64. So first step we need to find prime factors. So prime factors find करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 72, आपको पता है फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं. सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 2 यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड करने के बाद इस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36, फिर वापस से 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18, यहाँ पे फिर से 2 यहाँ जाएगा 9. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 3 1 यहाँ पे हमको स्टॉप करना है टिल 1 वी गेट 1, वी स्टॉप हियर. ओके, देन नाउ वी विल फाइंड फॉर 64. सो 64 2, here we will get 32 2, here we will get 16 2, here we will get 8 2, here we will get 4 2 2 and then 1. ओके, तो देखिए यहां तक हमने ये फाइंड कर लिया. अब उसके बाद देखिए हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूं, तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा. तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सो देखिए मैंने जो फैक्टर्स निकाले थे वो फैक्टर्स हम एक बार देख लेते हैं. 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6. ओके, तो चलिए, सो आई विल राइट फैक्टर्स फॉर 72, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3. And now factors for 64 was 2 into 2 into 2 into 2 into 2. I hope this was the factors for. Now we will calculate 2. So this is factor for 64. Then अब हम क्या करेंगे, हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करना था हमें, वी फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड सर्कल देम. सो दिस इज कॉमन, this is common, this is common and this is not common factor. So अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर्स को. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 2. तो वी विल गेट 2 2 4 4 2 8, that is 8. So HCF of
thus HCF of 72 and 64 is 8. सो यहाँ पे हमारे पास इसका HCF हमने फाइंड कर लिया है। तो चलिए, आई होप बच्चों आपको ये वाली स्टेप भी अब क्लियर हो गई होगी। सो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए, हमें नेक्स्ट एग्जांपल है HCF फाइंड करना है 98 एंड 112 का। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप 98 को लिखेंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए, कॉमन फैक्टर्स में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 49। अब 49 को 2 से आप डिवाइड कर नहीं सकते, तो फिर 7 7 जा 49। ओके, 7 जा 49, सो देन वी आर हैविंग 7 अगेन, दिस इज 1। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद देखिए 1 1 2 का हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 56, देन अगेन 2, अगेन हियर वी विल गेट 28, again we will get 14, now we will get 7, oh sorry 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 98 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास, 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो फैक्टर्स थे अगले, वो 112 के थे, वो थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब कॉमन देखना है हमें, 2 कॉमन है और उसके बाद ये 7 कॉमन है। तो चलिए अब हम लिखते हैं इसका HCF का कॉमन फाइंड करते हैं हम। देखिए, तो HCF क्या होगा हमारा, 7 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए 7 कॉमन था और 2 कॉमन था, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, सो HCF of 98 and 112 is 14। आई होप आप बच्चों आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बाकी के 2 मेथड्स हैं वो अगले इसमें देखेंगे।